हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़ुबैर उमर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान जो 1 था, जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने लागू किया था और उनकी सरपरस्ती में बातचीत आगे बढ़ी थी, जिस तरीके से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिस तरीके से वो खुद गए पेशावर के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जिस तरीके से पैगाम दिया, अब उनको वो पॉलिसी दिखाई नहीं देती और उनको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब बस पीछे बैठे खामोशी से सारा निज़ाम तक रहे हैं। आपको भी यही लग रहा है या आपको लग रहा है कि अब के हालात मुख्तलिफ हैं, उस वक्त और थे? नहीं, देखें, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे ना, और उन्होंने अपनी उनकी क़यादत में सारी जमातों को इकट्ठा किया बशमूल तहरीक इंसाफ। आपको याद है कि इवन इमरान खान साहब उस मीटिंग में गए तो सही, लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था। अफवाज पाकिस्तान के लोग भी थे। फिर तकरीबन ये 20 पॉइंट्स के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान बना और आपने देखा कि उसका इम्पैक्ट हुआ। उसमें एपेक्स कमेटीज बनी और एपेक्स कमेटीज की चेयर करते थे हर सूबे में जाके प्राइम मिनिस्टर खुद। तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव था। आपने देखा सिमें बंद हुई, बहुत से अकाउंट्स फ्रीज हुए, हेट स्पीचेस जो है वो रुकी और बहुत कुछ होता रहा। तो उसका रिजल्ट यही निकला कि अल्लाह के करम से आपने देखा कि चुन चुन के, वरना सिचुएशन कितनी खराब थी कि लोग कहते थे मारगला के ऊपर भी ये जो है मिलिटेंट्स वो पहुंचे हुए हैं और बच्चों के ऊपर अटैक किया और कोई जगह भी सेफ नहीं थी। आप यहाँ तक के आप ये सोचें कि मैरियट पे हमला हुआ और बड़ी तबाही हुई। और इन एडिशन टू दैट जो मुल्क के प्रेसिडेंट हैं परवेज मुशर्रफ साहब, जो चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, कमांडो भी थे, एक एक रूट पे 3-3 दफा हमले हो रहे थे। तो अल्लाह का करम है, वो सब कुछ कंट्रोल हो गया और वो एज डीप एज पंजाब और लाहौर और कराची हर जगह के ऊपर वो था। तो इसलिए अभी भी इंशाल्लाह आप देखेंगे होगा। नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा आपको रीएक्टिवेट करना होगा। आपने जो गलती की वो ये की कि वो टेररिस्ट को 100 जो टेररिस्ट थे उनको जेलों से निकाल के तो वापस किया इस सोच के साथ कि शायद मसला हल हो जाएगा और उनकी वो लोग वापस आए। तो आपको पता है कि पहले भी आपके पास ये कैदी हैं, बहुत से मुहाजिरीन हैं, तकरीबन 3 to 4 मिलियन, उसमें कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। और फिर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है 2600 किलोमीटर लंबा और वो पोरस है और उसके अंदर हमारी तरफ को 1200 पोस्टें हैं और उस तरफ जो अफगानिस्तान की तरफ कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं ये TTP वगैरह को और वो आके हमले कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। रियासत के खिलाफ ये दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। जनरल साहब, इसमें कोई शक नहीं, ये मुल्क है तो सियासत है। इस मुल्क के आगे ना कोई सियासी जमात है, ना कोई सियासी लीडर है। लेकिन मुझे एक बात समझा दे, जब भी कुर्बानी देने की बारी आती है तो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान कुर्बानी देते हैं। जब भी किसी ऑपरेशन की बारी आती है और वो ऑपरेशन जो इंतहाई ख़तरनाक होता है तो हमारे जवान उस पर आगे होते हैं। जब भी मुश्किल आए, सैलाब आए, कोई चीज़ भी आए तो हमारी फ़ौज जो है उसके जवान सबसे आगे होते हैं। कुर्बानी वो देते हैं, मुसीबत वो सहते हैं, सरक वो सहते हैं। लेकिन सियासतदान जो है, जिनको हम इक़्तिदार देते हैं, जिनको हम इख्तियार देते हैं, आप मुझे बताएं कि जिस वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं कोयटा, ये जाफर एक्सप्रेस वाला, आपको क्या कोयटा रेलवे स्टेशन पर कोई एक सियासतदान किसी सियासी जमात का नज़र आया आवाम को वहाँ पे हौसला देने के लिए? कोई एक शख्स नजर आया जो ये कहता हो कि जनाब हम ये करेंगे, हम जनाब हम बिल्कुल सब कुछ ठीक करवा लेंगे? ये तो अगर हमारी फौज ना जाती तो क्या इनके आसरों पे रहते तो कुछ हो सकता था? बिल्कुल ठीक राना साहब, आप बिल्कुल यू आर हिटिंग दी नेल ऑन दी हेड। आप देखें कि ये तो कई लोग जो बेरा रवि का शिकार हैं वो एक नफरतें फैलाने में मसरूफ हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अफवाज पाकिस्तान खुदा के करम से अगर दुनिया में कोई 150 मुल्कों के पास फौज है ना, उसमें मेरिट के ऊपर, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, कम्बैट वर्दीनेस में, बहादुरी में हमारा 8वां नंबर है। पहले 10 के अंदर हम हैं।
अदरवाइज आप देखिए कि करप्शन में वो नहीं है। वो हमें कहते हैं आप 135 थे 138 हो गए हैं आप सर। मैं यही तो चाहता हूँ, यही तो पूछता हूँ कि यही तो मेरा सवाल है, करप्शन करे सियासतदान, लूटमार करे सियासतदान, इक़्तिदार का मजा लूटे सियासतदान, कुर्बानी दे पाक फौज, कुर्बानी दे एफसी का जवान, कुर्बानी दे पुलिस का एहलकार, तो फिर इन लोगों को भी तो पूछे ना, फिर इन लोगों का इक़्तिदार में बैठने का क्या काम है? देखिए राणा साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का एक आईन है ना, उस आईन के मुताबिक आपने एक सिस्टम चुना है, पूरी कौम ने मिल के कहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हम इसको आगे चलाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की ड्यूटी तो अल्लाह के करम से मुल्क की सलामती के लिए है और उसमें जरा बराबर भी शक नहीं कि हमारे जवान अपने खून देते हैं, लेकिन इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए सोल सर्चिंग पॉलिटिकल लोगों को और पूरी कौम को भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो एक यलगार अफवाज पाकिस्तान पे हो रही है ना। आप ये देखें कि हर तरफ से बाहर से हनूदो यहूद के पैसे के साथ सब कुछ करके हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, अफवाज के ऊपर ये लोग वो कर रहे हैं, तो वो क्या है। लेकिन ये वक्त है इत्तेहाद का, ये वक्त है मिल के आगे चलने का। अब मैं तो खुद एक सोल्जर हूँ, मैं वार वेटरन हूँ, मैं जंग के अंदर मैंने हिस्सा लिया, मैंने पूरा अपनी आर्मी का उतार चढ़ाव देखा है। मैं बखुदा आपको बताता हूँ, रमजान का महीना है, मुझे मोइन कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी था, तो वो कहने लगे जन साहब आपने ये सिविल लाइफ भी देखी है और मिलिट्री भी देखी है, ये देखिए इसमें कितनी आसूदगियां हैं, क्या हैं। मैंने उनको कहा कि खुदा की कसम सर, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मेरी पहली प्रेफरेंस पेशा सिपाहगरी होगा। उसकी वजह यह है कि ये बेलोस है, ये मनी मेकिंग नहीं होता, इसमें हम वॉलंटरली हमारी फौज खून देती है अपना। तो ये एक प्रोपेगेंडा अभी भी देखे ना, ये इन्होंने कितनी बहादुरी की। ये तो आसान काम है, एक टनल के अंदर फिर ट्रेन और फिर ट्रेन के डब्बों में मिलिटेंट्स और उनको आप मार दें और लोग बच जाएं। ये तो स्किल है आपकी SSG है, आपका सब कुछ है। लेकिन ये लोग जो है कोई क्या, मैं बहुत से वीलॉग सुन रहा था, ऐसे मतलब नफरत हो जाती है कि आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कि आप सारा मलबा अपने मुल्क के ऊपर, अपनी क़यादत के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और दूसरों को मुबर्रा करते हैं। ये देखे पूरी दुनिया में दहशतगर्दी होती है। हमारे 400 बंदे उन्होंने एक ट्रेन में अगवा किए हैं, अमेरिका के अंदर 4000 बंदों को उन्होंने हलाक किया है 9/11 के बाद। इसी तरह बैरूत में 200 उनके सुबह 5 दफा ये ट्रेनें जो हैं वो अगवा हुई हैं और हाईजैक हुई हैं। उसके अंदर भी, चाइना के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, हॉलैंड के अंदर भी। तो हमने तो अल्लाह के, और ये 18-18, 20-20 दिन वो उनको छुड़ा नहीं सके। हमारा तो 48 घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन हो गया और उनको बिल्कुल उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा। जनरल साहब, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ वीलॉग्स का हवाला दिया या मुख्तलिफ बातों का हवाला दिया। अब आप ये देखिए कि इस मौके के ऊपर बहुत सारे नज़रियाती इख्तलाफात होंगे, आपके मुझसे होंगे, मेरे आपसे होंगे, पॉलिसी से इख्तलाफात होंगे, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जिनसे इख्तलाफात हैं आप उन पे भी तानाजनी करते रहें। ये पैगाम देने की निस्बत के आएँ इस वक्त बैठते हैं, बैठ के बात करें, हम जो है एक इनके ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करें ताकि हम मजबूती का पैगाम दें। लेकिन हमारे बेशुमार मिनिस्टर्स जो हैं वो भी दूसरों पे तानाजनी करते रहे। आज DG-ISPR की आप प्रेस ब्रीफिंग देखें, वो टू द पॉइंट थी। अब ये हुकूमत को नहीं समझ आती कि ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट आपने बहुत सारी बयानात पहले दिए हों, इधर भी आके आप अगर उसी को हवा देने की कोशिश करें तो फिर बेहतरी क्या हो सकती है? या देखे ना, हमारे अंदर राना साहब वो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी या बलूगत है ना, और जो स्टेट्समैनशिप है, और जो एक खौफ खुदा होना चाहिए, जो प्रिंसिपल के ऊपर आप सियासत करें, उसका फुकदान है। हम ये चाहते हैं इख्तदार में या मैं हूं तो या कुछ भी ना हो, और कोई हुक और कुरुक से इख्तदार तक पहुंचूं और फिर उस पर कब्जा करके रखूं। तो मेरा मतलब है कि ये इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चलते। हमारी फौज ने तो हर स्टेज के ऊपर कुर्बानी दी है, और मैं गवाह हूँ, चशमदीद गवाह हूँ, जंग का गवाह हूँ कि हमारे लोग अपनी कुर्बानियों के लिए आगे जाते हैं। बिल्कुल वो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ना कि अपने बच्चों को यतीम करते हैं, हमारे बच्चों को बचाते हैं, अपनी बीवियों को बेवा कर देते हैं, हमारी बहनों की जो है उनकी हुर्मत को वो बचाते हैं। तो इसलिए ये अभी और किसी तरीके से भी ये मौका है। देखिए 3-4 चीजें हैं जिस पे कौम को इकट्ठा है होना चाहिए। नंबर 1
इज कश्मीर काज, नंबर 2 इज न्यूक्लियर डिटरेंस हमारा, नंबर 3 इज सी पैक, नंबर 4 इज टेररिज्म के खिलाफ जंग। इसके ऊपर तो कोई दो राय हो नहीं सकती। और बजाय इसके कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ये लीडर कहें कि हम पूरी कौम मुतहिद हैं, हमारे बेगुनाह लोगों को कैसे हाईजैक किया, ये कभी कहेंगे सिक्योरिटी लैब्स है, वो कैसे चला गया उधर